अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे सब्ज़ हीरे की बात करने जा रहे हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक चमकदार तब्दीली ला सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खीरे यानी कोकम्बर की। खीरा सिर्फ एक सलाद ही नहीं, ये एक कम कैलोरीज वाला पावर हाउस है जो कदीम ज़माने से हमारी सेहत का राज रहा है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक खीरा आपके जिस्म में आधी दर्जन से ज़्यादा फंक्शंस को बेहतर बना सकता है। आज की इस वीडियो में आपको खीरे के हैरत अंगेज फ़ायदे बताऊंगी। ये डिहाइड्रेशन से बचाता है। खीरे 95% से ज़्यादा पानी होता है। ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि सेल्स की सतह पर काम करता है, जिस्म के दर्जा हरारत को बेहतर बनाता है और मेटाबॉलिक यानी वेस्ट को बाहर निकालने में मदद देता है। कम कैलोरीज इसमें पाई जाती हैं। ये डाइटर्स के लिए यानी जो डाइटिंग करते हैं लोग, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक पूरे खीरे में तकरीबन 45 से भी कम कैलोरीज होती हैं, लेकिन इसका फाइबर और पानी का इम्तदाद आपको देर तक पेट भरे हुए होने का एहसास दिलाता है। मादनियात से ये भरपूर होता है। खीरा पोटेशियम और मैग्नीशियम का एक अच्छा जरिया है। पोटेशियम हमारे दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। खीरे में मौजूद अहम विटामिन और इनका किरदार क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। विटामिन के ये हड्डियों की सेहत और खून के जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग के अमल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। विटामिन सी ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और जिल्द की खूबसूरती को बरकरार रखता है। विटामिन बी इसमें पाया जाता है। खीरे में B5, B1 और B7 की मामूली मिकदार भी होती है जो तवानाई की सतह को बरकरार रखने में और स्ट्रेस को कम करने में मदद देती हैं। गुर्दों की सफाई और जिस्म को डिटॉक्स रखने में खीरे का बहुत ही अहम किरदार है। खीरा एक बेहतरीन डाययूरेटिक है। ये गुर्दों पर दबाव डालने और बगैर ज़्यादा पेशाब पैदा करने में मदद देता है। ये तरीका जिस्म से यूरिक एसिड और दीगर जहरीले मादों को खारिज करने का कुदरती जरिया है। गुर्दे की पथरी के मरीजों के लिए ये बेहद मुफीद है। इसमें मौजूद ज़्यादा पोटेशियम की मिकदार जिस्म में सोडियम के मनफी असरात मुतवाजन करती हैं। पोटेशियम का ये तवाज़न हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बराह रास्त मदद देता है। इस तरह दिल की सेहत भी बेहतर रहती है। आंखों और जिल्द के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और इसकी कूलिंग तासीर जिल्द इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके टुकड़े आंखों के नीचे रखने से सूजन, लाली, स्याह हल्के कम होते हैं। खीरे का बाकायदा इस्तेमाल जिल्द को नमी बख्शता है और इसे तरोताज़ा रखता है। खीरे में इनसोल्यूबल और सोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर होते हैं। ये आंतों की हरकत को हमवार रखते हैं, कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन से निजात दिलाते हैं। इसकी ठंडी तासीर एसिडिटी को भी कम कर देती है। विटामिन के हड्डियों में कैल्शियम के जज़ब होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा खीरे के छिलके में मौजूद सिलिका जोड़ों और कनेक्टिव टिश्यू को मजबूती फराहम करता है, लिहाजा खीरे को हमेशा छिलके समेत खाएं। खीरे में ऐसे मुरक्बात होते हैं जो ब्लड प्रेशर की सतह को कम करने में मदद देते हैं। शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं आपको खीरे के बेशुमार फ़ायदे बताऊंगी और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ज़्यादातर इसको निहार में इस्तेमाल करें। जिस्म को फौरी तौर पर हाइड्रेट करता है, पूरे दिन के लिए निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है। दोपहर के खाने के साथ भी इसको आप सलाद के तौर पर ले सकते हैं। खीरे को कद्दूकश करके दही, पुदीना और थोड़ी सी काली नमक के साथ मिलाकर दोपहर के खाने में खाएं। ये ना सिर्फ हाजमे में मदद देता है बल्कि प्रोबायोटिक्स भी फ्राहम करता है। खीरे का डिटॉक्स जूस सुबह निहार मुँह खीरे को अदरक के एक छोटे टुकड़े और नींबू के रस और थोड़े से पुदीने के पत्तों के साथ ब्लेंड करके ले लें। ये वजन कम करने में लाजवाब ड्रिंक है। छिलके समेत सलाद इसकी बनाएं। सबसे आसान और सेहत बख्श तरीका ये है कि इसे अच्छी तरह धो के छिलके समेत खाएं ताकि सिलिका के फ़ायदे आपको हासिल हो सकें। अगर आपको किसी भी किस्म की इससे एलर्जी है या जिन लोगों का हाजमा बहुत ही कमज़ोर है, इन्हें एक वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में खीरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे गैस बन सकती है। आज आपने दोस्तों जान लिया कि खीरा सिर्फ एक आम सब्जी ही नहीं बल्कि हाइड्रेशन, ग़िज़ाइयत और तंदुरुस्ती का एक मुकम्मल पैकेज है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो वज़न कम करना चाहते हैं, अंदरूनी सफाई करना चाहते हैं, तो खीरे को अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाइए। अपने डाइट चार्ट में इसको ज़रूर शामिल कीजिए।
इसकी सही वक़्त और तरीके के साथ इसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।